बाकी का जीवन काम करके बिताना है। क्या करूं? कीरा की खेती करूं क्या? अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन ये कीरा बीज कहाँ से मिलेगा? किसान के घर पे मिलेगा। बढ़िया कीरा बीज उस किसान के घर पे मिलेगा। मिलता होगा, लेकिन मैं जाऊंगी तो नहीं मिलेगा। कैसे भी तो कुछ बीज लाकर देना। बीज में ला कर दूंगा, लेकिन खेती करने के लिए मुझे भी जोड़ना होगा। ठीक है, मान लिया। हाँ, मिला क्या रे? मिला साहब, मिला। तो जल्दी लेकर आ। कल से हर रोज समय पर पानी डालना है। अरे बाप रे, मेरा पैर गया, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हुआ साहब? मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। अरे बाप रे, अरे मुझे सहन नहीं हो रहा है। अरे बाप रे। चिंता मत करो साहब, मैं ये खांडे को निकाल दूंगा। आपका पैर जरा फैलाइए। अरे जरा धीरे निकलना। लो, हो गया। साहब, आप उस पत्थर पर बैठकर आराम करो, बाकी सारे काम मैं कर लूंगा। बिना कोई काम किए दूसरों को काम करते देखना कितना मजा आता है। साहब, दर्द कम हुआ क्या? क्या? नहीं, बिल्कुल कम नहीं हुआ। साहब, सारे काम हो गए। कल से हम समय पर पानी देंगे। हाँ, देंगे देंगे। देखो आ रहा हाथी, बड़ा सा हाथी आ रहा है। ये वो वही है ना? बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। साहब, कीड़े को पानी नहीं देना है क्या? अरे, बहुत दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है तो आप आराम कर लो, आज मैं पानी डाल देता हूँ। कीड़े को पानी देने के लिए मुझसे नहीं होगा। बुद्धू। कीड़े को हाथ में आने तक अगर ऐसे ही बीमार होकर पड़ेगा तो खेती बाड़ी पूरा वो ही कर लेगा। कितना बुद्धू। अरे गिल्लू,
गिल्लू, वो लोमड़ी तुम्हें धोखा दे रहा है। उसके पैर में कोई दर्द नहीं है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच है। तेरे से पूरा काम कराने का उसका चाल है। इतने दिन वो मुझे धोखा दे रहा था ना, शैतान। तो उसे अब मैं धोखा दूंगा। साहब, पाँव के दर्द कम हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ कम नहीं है। गिल्लू, फसल काटने का समय हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, आप आराम से बैठो। कीड़ा के सब कार्य मैं देख लूंगा। मंजाड़ी जंगल में चेम्बन बंदर और अम्बू गिलहरी ये सबसे नटखट जानवर थे। एक बार वो जंगल से जा रहे थे तभी चेम्बा, देखो, क्या तुमने देखा? ये मादी कौवे का घोंसला है ना अम्बू? हाँ, कौवा और कोयल अभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ओह अच्छा, कब से? चेम्बा, क्या तुम इस जंगल में नहीं रहते क्या? सबको इस बारे में मालूम है। अगर ऐसा है तो कुछ करते हैं। तो आओ, एक रास्ता है। उन नटखट जानवरों ने कौवे के घोंसले के अंडे पेड़ के छेद में छिपा दिए। अब देखो कैसे मजा आएगी। चलो, वो कौवे के घोंसले की तरफ जाते हैं। सच है अम्बू, चलो चलते हैं। अम्बू और चेम्बन मादा कौवे के घोंसले के पास पहुंचे और वहीं एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। बस थोड़ी ही देर में मादा कौवा वहां आकर पहुंच जाती है। चेम्बा, मादा कौवा यहीं आ रही है। देखो अब कुछ मजा आएगा। वहाँ देखो, मादा कौवा घोंसले में घुस गई है। ओह, मेरे अंडे! मेरे घोंसले में कौन आया था? कौन आया था और मेरे अंडे चुरा के ले गया? मौके का फायदा उठाकर दोनों नटखट जानवर पेड़ के पीछे से बाहर आ गए और मादा कौवे से कहते हैं, अरे पता है, हम दोनों ने मिलकर उस कोयल को घोंसले में घुसते हुए देखा। ओहो, मैंने कोयल पर भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। मैं आज ही उसका घमंड तोड़ दूंगी। आज का दिन बहुत अच्छा है। चल देखते हैं कैसे मजा आता है। नहीं तो हम झगड़ा लगा देंगे। चलो जल्दी चलते हैं। क्या हुआ? तुम गुस्से में क्यों हो? तुम मेरे अंडे चुराने के बाद नादानी का नाटक कर रही हो। जल्दी से मेरे अंडे दे दो। अंडे चुराए? मैंने? हाँ, ये तुम हो। अरे तुम्हें पता है ना, हम तो घोंसला बनाते ही नहीं है, तुम्हारे ही घोंसले में अंडे देते हैं। कोई झूठ नहीं, तुम ही हो जिसने मेरे अंडे चुराए। अरे अरे चेम्बा, उन लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार चेम्बन और अम्बू के कारण कोयल और मादा कौवा फिर से दुश्मन बन गए। वैसे ही एक दिन चेम्बन और अम्बू नदी पार करके बगल वाले गांव चले गए। कौवे और कोयल में हुई लड़ाई। मजा आया कैसे मजा आया। कौवे और कोयल में हुई लड़ाई। मजा आया कैसे मजा आया। मजा आया। अरे देखो, हम गांव पहुंच गए। अब कहाँ गाना जम रहा था। गांव की सुंदरता को निहारते हुए वो जैसे जैसे चल रहे थे, वैसे ही सामने वाले घर में उन्हें एक पंछियों का पिंजरा दिख गया। उसमें एक पका हुआ आम था। अम्बू रुको जरा, वो देखो उस पिंजरे में मेरे पसंदीदा फल है। मुंह में पानी छूट गया रे। चलो वो पिंजरा खोलते हैं और ले लेते हैं।
चेम्बन की मदद से आजाद हुए तोते चेम्बन और अम्बू के पीछे ही उड़ते चले गए। कितने मीठे फल है। अरे चेम्बा, चलो जल्दी जंगल चलते हैं। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। किस लिए? मुझे नहीं पता, ये हमारा जंगल नहीं है। तो अगर हमने हमारी करतूतें यहाँ गांव में खेली तो हम पकड़े जाएंगे। गांव हो या जंगल, मेरे लिए सब एक ही है। ऐसी बात नहीं है चेम्बा, जंगल हमारा घर है। हमें वहाँ पे स्वतंत्रता है। हमें वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। पर गांव, डरो मत तुम, जाएंगे हम। अरे अरे, हम फंस गए। हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे। ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है चेम्बा। इंसानों को हमारी भाषा नहीं समझेगी। दोनों तोते एक पेड़ की टहनी पर बैठकर सारी घटना देख रहे थे। भले ही ना चाहते हुए, पर वही लोगों ने हमारी मदद की। हाँ, हमने उन्हें मदद करनी चाहिए। हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। चलो देखते हैं। मादा कौवा, हमारी मदद करो। हमारे दोस्त बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। हमारी मदद करो। आप सब कौन हो और क्या बात है? एक आदमी ने हमारे दोस्त बंदर और गिलहरी को जाले में पकड़ लिया। हमारी सहायता करिए। तुम चिंता मत करो, हम उन्हें बचा लेंगे। वो किस तरफ गए हैं? हमारे पीछे पीछे आइए। हमें कुछ मत करो, हमें छोड़ दो। हम वापस नहीं आएंगे इस गांव में। हमें छोड़ो ना। चेम्बा, तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर इंसानों को हमारी भाषा नहीं समझेगी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे हमें बचाओ। अरे अरे, जाओ कौवो जाओ। अरे बचाओ बचाओ। हे भगवान, बच गए। अरे दीदी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं अक्सर खाने की तलाश में गाँव आती हूँ। मादा कौवा, आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सच है दीदी, हमें माफ करो। हमने ही तुम्हारे अंडे उस दिन छिपाए थे। माफ कर दो। इसका एहसास मुझे कुछ देर बाद हुआ। चलो ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसने आपकी सहायता की। हाँ, किसने मदद की? वो उन तोतों ने। हम दोनों उस पिंजरे में बंद थे जो आपने खोला। वो आप ही है ना जिन्होंने हमें बचाया। हमें इसी तरह आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। हमने बहुत गलतियाँ की है, हमें माफ कर दो। ये सब हमारी ही लापरवाही का नतीजा है। हम इसके बाद कभी तंग नहीं करेंगे। इस प्रकार मादा कौवा और दोनों तोतों को धन्यवाद देते हुए चेम्बन और अम्बू अपने जंगल वापस लौट आए। वापस आते समय चेम्बन चुराई हुई टोपी वापस लौटाना बिल्कुल नहीं भूला। कई समय पहले एक नदी के किनारे एक पेड़ पर दो दोस्त बैठे हुए थे, मैना और गिलहरी। क्या बात है दोस्त, आज तुम अनाज खाने नहीं गए? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम वहीं जा रहे हैं दोस्त। वहाँ बगीचे में केले के फूल से अच्छा शहद मिलता है दोस्त। यहाँ मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। हाँ ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। चलो चलें। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी फिसलकर पानी में डूब रही है। उसे डूबते हुए देखकर मैने को रहा नहीं किया और उस चींटी को बचाने के लिए मैना तुरंत उस पेड़ से उड़ के चींटी को बचाने के लिए उसके पास गया। डूबती हुई चींटी को देखकर मैना को उस पर बहुत दया आई।
और वो तुरंत एक पेड़ के पत्ते को तोड़कर चींटी के पास पानी में फेंक दिया और वो चींटी उस पेड़ के पत्ते के सहारे बच गई। फिर मैने ने उस पत्ते को अपने चोंच में दबाया और किनारे पर ले जाकर रख दी। प्यारी मैना, अगर तुम सही समय पर नहीं आती तो मैं इस नदी में डूबकर मर जाता। आपकी जान बचा पाई, इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ। क्या आप भाग्यशाली हो? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें बचाने में सक्षम रही। एक जीवन को बचाने में सक्षम होना ये मेरा सौभाग्य है। प्यारी चींटी, तुम आज पानी में कैसे गिर गए थे? मैं किनारे के उस तरफ एक पेड़ पर था, वहाँ मैं शहद लेने गया था। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गया। अगर तुम पेड़ पे लापरवाही से चलोगे तो ऐसे ही होगा ना। वैसे भी मैना ने सही समय पर आकर तुम्हें बचा लिया, वरना तुम नदी में बहकर समुद्र में चले जाते। प्यारी मैना, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसके बदले आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप मदद करने देंगी? तुम क्या मदद करोगी मेरी? तुम तो खुद उड़ नहीं सकती और आकाश में उड़ने वाली मैना की मदद करोगी? बड़ी बड़ी बातें करने वाली छोटी सी चींटी आई है बड़ी मैना की मदद करने। अरे चुप बैठो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। छोटी चींटी, अब से हम दोनों एक अच्छे दोस्त होंगे। और ये कहकर मैना उड़ गई और गिलहरी भी अपने पास वाले पेड़ पे चली गई। और फिर एक दिन एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में उधर आया और चारों तरफ शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पे एक मैना बैठी दिखी और शिकारी खुश हो गया। तभी चींटी अपने खाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रही थी। अचानक चींटी ने देखा कि एक शिकारी किसी पे निशाना साध रहा है। अरे बाप रे, ये शिकारी तो बेचारी मैना पर निशान लगा के बैठा है। मुझे उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और मैना को बचाने के लिए चींटी शिकारी के पास गई और उसके पैर पे जोर से काटने लगी। अरे वाह, मजा आया। मैंने मैना को बचा लिया। छोटी सी चींटी, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं दोस्त, इस दुनिया में जितने भी जीव है उन सब का अपना काम होता है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता।